Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if f is a differentiable function satisfying f 1 by n is equals to 0 for all n greater than equals to 1 and n belongs to integer then. Okay, तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों अपने पास क्या दिया है यहाँ पे f ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है उसने, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि f 1 by n इज इक्वल्स टू आपका 0 है और n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेकिन होनी चाहिए क्या, इंटीजर। यानी कि n की वैल्यू आप इंटीजर रख सकते हो। 1 से बड़े कितने इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है ये तो क्लियर। तो मैंने बोला अगर आपने जैसे यहाँ पे f ऑफ 1 रखा तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। फिर अगर आपने बच्चों f ऑफ 1 by 2 ये भी 0 आ रहा है। फिर आप f ऑफ 1 by 3 रखोगे तो ये भी 0 आ रहा है, क्लियर। इस तरीके से रखते जाओ, क्लियर। फिर आपने बोला कि अगर f ऑफ 1 by n, ठीक है, n कहाँ जाएगा आपका, n टेंस टू इन्फिनिटी, कोई भी भाई इंटीजर लेना है ना अपने को, तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हो सकते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, रखते जाओ आप। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया, क्लियर। बात आ गई समझ में, ये हो गया। यानी कि अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये अंदर वाला फंक्शन 1 by n की तरफ जाएगा। अगर आपका n यानी कि n जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाए, बहुत बड़ा नंबर यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो 1 by n की तरफ चला जाएगा आपका। तो n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, थ्रू इंटीजर्स, तो 1 अपॉन n की तरफ अप्रोच करेगा बच्चों, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा भाई, f ऑफ 0 भी क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा आपके पास, क्लियर। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ गया। अब हमने बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब x के नेबरहुड में, x इक्वल्स टू 0 के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट हो गए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर fx इज इक्वल्स टू आपका 0 आ गया। यानी कि x क्या है यहाँ पे आपका, x यहाँ पे क्या रखा है हमने, 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 एंड 0, क्लियर। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया होता बच्चों, क्लियर, भाई सभी 0 आ रहा है इसके लिए, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस फंक्शन का तो f डैश x, क्योंकि उसने बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन में ऊपर ही बोला उसने डिफरेंशिएबल है, तो मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो f डैश x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब ये भी। तो x इक्वल्स टू 0 पे ये भी कितना आ रहा होगा बच्चों, f डैश 0 कितना आ रहा होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन भी कितना आ जाएगा। अगर आपका fx 0 है तो f डैश 0 भी कितना आ जाएगा, फिर ये भी 0 आ जाएगा आपका, क्लियर। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो 0 से 1 में बोल रहा है, 1 पे क्लोज, ठीक है ना। नहीं तो बी ऑप्शन में क्या है, ये बी वाला सही है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, 0 से 1, क्लियर। f0 बट f डैश नॉट 0, f डैश 0 नॉट नेसेसरली 0, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, नाउ बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।